और साधारण व्यक्ति के इतिहास में नहीं। त्रिशंकु राजा का नाम आपने सुना होगा। त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तुम्हें क्यों संदेह है कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे? नहीं महाराज, क्या वही अहंकार। अब वैसे तो जितने हमारी प्रजा है वो भी स्वर्ग में अच्छे धार्मिक कह जाएंगे, मैं भी उन्हीं की तरह गया तो मुझमें उनमें अंतर क्या है? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं इसी शरीर से मैं स्वर्ग में जाऊं और लोग मर करके शरीर छोड़ के जाए और मैं इसी शरीर से चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, यह संभव नहीं, इस शरीर को तो छोड़ करके ही जाना होगा। तब बुरा लग गया और सोचा कि अब हमारे इस उद्देश्य को कौन पूरा करेगा। तो ये पता था कि वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र से मतभेद। चलो, जो काम इन्होंने नहीं किया उनको जरा उकसावें। जाके प्रणाम किया। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि सूर्यवंश में उत्पन्न ये जवान जो है वो तो वशिष्ठ का है, मेरे पास क्यों आया हुआ? पूछा तो कहा, महाराज मेरे हृदय में क्या इच्छा है शरीर स्वर्ग जाने की, पर वशिष्ठ जी तो कहते हैं असंभव है। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, संभव है और मैं करके दिखाऊंगा। यही है वो वृत्ति। और उस वृत्ति के बाद उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने महान तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल से कहा, मेरी तपस्या के बल से ऊपर जाओ स्वर्ग में। सचमुच इसी शरीर से जब त्रिशंकु स्वर्ग में घुसने लगा तो इंद्र को देवताओं को लगा कि ये नियम विरुद्ध कौन है रहा, इसको ढकेल लो। उसको नीचे ढकेल दिया। अब वो जो है सिर के बल जो नीचे गिरने लगा तो उसने पुकार करके कहा, महाराज आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, मैं नीचे गिरने जा रहा हूं। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, तुम बीच में रुक जाओ, नीचे नहीं गिरोगे, मैं अपनी तपस्या के बल से। अब वो बेचारा बीच में रुक गया, न स्वर्ग में न पृथ्वी में, और पैर ऊपर और सिर नीचे। याद रखिए, भगवान ने ये पैर के लिए पद शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसी बढ़िया रचना किया। पद को नीचे और सिर को ऊपर। और आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति जब चुना जाता है और उसको होता है तो यही कहते हैं राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री का पद दिया गया। एक बार मेरे मन में अचानक ये बात आई कि पद जो है वो तो शरीर में सबसे नीचे है, सिर सबसे ऊपर है। तो राष्ट्रपति अगर कोई बना तो ये कहना चाहिए कि राष्ट्रपति मुख में बना, प्रधानमंत्री मुख बना। ये पद क्यों कहा गया? इसका अर्थ यह है कि पद पाने वाले व्यक्ति को इस सत्य को समझना चाहिए कि वो सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे है, और उसका कार्य ऊपर का बोझ उठाना है। उसको ये अनुभव करना है कि जैसे शरीर का सारा बोझ पैर उठाता है, इसी प्रकार से अगर वो किसी पद पर है तो लोगों का भार हल्का करे, लोगों का बोझ उठावे। पर जब अभिमान आ जाता है तो पद हो जाता है ऊपर और सिर हो जाता है नीचे। त्रिशंकु की दशा यही हो गई, पद ऊपर और सिर नीचे, विवेक नीचे और पद का, अभिमान का वो ऊर्ध्व। जब रुक गया तो पुराण अपनी अनोखी भाषा में कहते हैं कि उसके मुंह से अब लार टपकने लगा। लार टपकने लगा तो कहते हैं एक नदी उस लार से नदी बन गई, और वो कहते हैं कि वो नदी आज भी ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है कर्मनाशा। कहते हैं कि वो कर्मनाशा नदी जो है त्रिशंकु के लार से बनी हुई। पर उससे भी बड़ी बात यह कही गई कि उस नदी में अगर भूल के भी कोई पैर रख दे, नहा ले, तो जितना पुण्य किया है सब नष्ट हो जाएगा। पढ़ के विचित्र लगता है कि क्या हुआ, किसी में पानी में हमने नहा लिया तो सारे पुण्य नष्ट हो गए, और कहेंगे गंगा जी में नहा लो तो सारे पाप नष्ट हो गए। ये क्या बात है? गंगा जल में और क्या गंगा जल बहुत स्वच्छ होता, और मान लीजिए कर्मनाशा का जल बड़ा गंदा होता, तो लगता क्या अंतर है? कर्मनाशा का जल भी और ऋतुओं में बड़ा साफ दिखाई देता है। पर धर्म की व्याख्या इसी के द्वारा की गई। कब उस समय यह वर्णन आता है कि इतने तपस्वी वशिष्ठ विश्वामित्र हैं
कि उन्होंने कहा देवताओं ने अगर तुम्हें स्वर्ग में नहीं घुसने दिया है तो मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में स्थापित करूंगा। और सचमुच उनमें इतनी क्षमता थी कि नया स्वर्ग बनाने लगे। देवता मुनियों ने, ब्रह्मा ने आकर के अनुरोध किया, ऐसा न कीजिए, आप महान तपस्वी हैं। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वो छोड़ दिया, वो बेचारा बीच में लटका रहा, वो तो चुप हो गए। इस कथा के अंतरंग अर्थ पर ध्यान दीजिए। इतना महान कार्य विश्वामित्र ने किया कि अपनी तपस्या के द्वारा दूसरे को स्वर्ग पहुंचाना, क्या यह महान धर्म नहीं है? रामायण में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, परोपकारी सबसे बड़ा धर्म है। और जो परोपकार के लिए, दूसरे के लिए तपस्या से स्वर्ग भेज रहा, उससे बड़ा परोपकारी कौन है? पर उलट क्यों गई बात? बोले वो स्वर्ग में जो पहुंचा रहे थे न परोपकार के लिए, न उनको कोई परोपकार का अभाव था। वो शंकु को ऊपर उठाना नहीं चाहते थे, वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहते। कितना अंतर सूक्ष्म है। प्रेरक वृत्ति यह है कि वशिष्ठ बहुत बड़े तपस्वी मुनि माने जाते हैं, वो जो नहीं कर सकते मैं करके दिखा दूंगा, मानो वही सूत्र है। वो परोपकार भी जो था उसके पीछे भी मात्सर्य की वृत्ति थी, नीचा दिखाने की वृत्ति थी। और जब ये कहा गया कि त्रिशंकु के मुंह से लार बहने लगी, उससे नदी निकल आई, तो लार तो लालसा शब्द हिंदी संस्कृत में है लालसा, तो लालसा शब्द जो है लार, मुंह में कोई वस्तु देख करके पानी आ गया, लार टपक पड़ी। मानो सूत्र यही कि धर्म के पीछे अगर मात्सर्य और लालसा की वृत्ति केवल होगी, लाल टपक पड़ेगी, तो हमारा जितना पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा।